जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आइकन में स्वागत करता हूं और आज हम बहुत सारी मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 चैप्टर तो आज फिनिश ही कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सही भाई आ जाइए। और कोई हमें सोचना कि सर इस चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन क्यों, आपको लगेगा कि अभी तो यार ये चैप्टर चल रहा है, तब ये अगला चैप्टर शुरू होगा, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, तब तक मैं आज आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा और थोड़ा स्पीड में चलूंगा, तो कोशिश करना कि उस स्पीड के हिसाब से सारी चीज़ों को समझना, ठीक है। तो अर्थमेटिक करा रहा हूँ जो कि आपने पहले भी करी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले इजी थोड़ा सा एवरेज लेकर चलते हैं, ठीक है। तो एवरेज में जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर पहले तो सबको बुला लो, सबको क्या कर दो, आप वो भेज दीजिए, ठीक है। तो सबको सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चों को बुला लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट उठाते हैं एवरेज। एवरेज के अंदर छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, ये कैसे फैल गई, एक सेकंड रुको यार, एक तो इंक है ना, तो जल्दी से बुला लो यार एक बार। ऐसे इतने कम बच्चे हैं, जल्दी से भाई, जल्दी से। बहुत बेहतरीन 4 चैप्टर चलने वाले आज, ठीक है। चलो मैं अपना पढ़ाने में ध्यान देता हूँ। आना होगा जिसको आ जाएगा, आप सब तो आ ही गए हो। देखिए अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, या तो इन सबको टोटल कर दो। इनका टोटल कितना है 15, और एवरेज का मतलब होता है कि अगर इन पाँचों में इनका पूरा जो टोटल 15 है, इसे औसतन इन सब में बराबर बराबर बांटा जाए, एज एन एवरेज सब में बराबर बराबर बांटा जाए, तो कितना कितना बटेगा। तो पाँचों में अगर 15 को बांटें तो कितना कितना बट जाएगा, 3 3 3। बस यही एवरेज है, ठीक है। बट वैसे देखा जाए तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये उन क्वेश्चन की बात है जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, किसी सीरीज में नंबर चल रहे होते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब जिनके जैसे क्रमागत संख्या है। क्रम मतलब जैसे यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का, यहाँ पे 1 का, 2 2 का होता तो 2 2 का, 3 3 का होता तो 3 3 का, इसी तरह के गैप वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए, अगर नॉर्मल वे से एवरेज अगर हम अलग तरीके से निकालते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, इधर से हटा दिया, जैसे इधर के दो हट गए, बीच वाला बच गया, यही एवरेज है। और यही तो हमने निकाला था। अगर मैं कह देता ये लिखा होता है ऐसे, एक तो ये नॉर्मल सीरीज होती है, एक होती है सम क्रमागत इवन कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 2 4 6 8 10। तो इनका भी क्या होगा, अगर ये देखो 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, तो ये भी क्या है, एक क्रम में है, एक कंसेक्यूटिव नंबर्स है। और कंसेक्यूटिव नंबर से एवरेज क्या होता है, जितना इधर से हटा लो, जो बीच वाला नंबर बचेगा वही क्या है, एवरेज। तो 6 इसका एवरेज हो गया। इसी तरह से भी सम में होता है 3 5 7 9 11, और इनका एवरेज क्या हो जाए 7। इधर से 2 हटा देना, इधर से 2, ये आंसर आ गया। बट बहुत से बच्चे कभी कभी दिक्कत मानते हैं और कहते हैं सर अगर ये 5 की जगह 6 नंबर होते तो कैसे निकालते। भाई दिक्कत तो वहीं पे आती है जब 6 नंबर होते, तो 6 नंबर होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। और 6 होते तो 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करते हैं, इधर से 1 हटाए, इधर से 1, फिर 2 हटाए, इधर से 2, और इधर से 3 हटाए, इधर से 3। यहाँ तो सब हट गया, बचा ही क्या। तो बचा क्या, इन दोनों के बीच में भी तो एक नंबर होगा, वो क्या है 3.5, और यही क्या एवरेज। अगर यहाँ पर 10 की जगह 1 12 भी होता तो ये 6 बन जाते। तो इस कंडीशन में 3 इधर से हटते, 3 इधर से, बीच में क्या रह जाता, कुछ भी नहीं। तो 6 और 8 के बीच में क्या है 7, तो यही एवरेज। और अगर यहाँ पे 11 के बाद 13 होता तो हम देखते क्या, इधर से कितना हट गए, 3 हट गए, इधर से 3, बीच में क्या होता है 8, और यही क्या हो जाता हमारा एवरेज, ठीक है। अब क्वेश्चन देख ले सर, पहला क्वेश्चन लगाइए किस तरह का आता है, तो जल्दी से देखिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चंस देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमागत एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स 20 दीर्घा है, और 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। अब मुझे बताइए कि अगर ये क्रम में है और 7 है तो रहा क्या होगा, औसत अगर 20 है तो इसके 3 इधर संख्या रही होंगी और 3 नंबर इधर, तभी तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्रम में कोई संख्या रही होंगी। और क्रम का मतलब क्या है, अगर यहाँ 20 है तो इसके बाद 21 आएगा, यहाँ 22, यहाँ 23, और इससे पहले यहाँ पर क्या रहा होगा, इससे पहले की बात होती तो ये 19 18 17। पर इनकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर जल्दी से, ये हमारा क्या होगा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर 27 है और 5 है
तो औसत अगर 27 है तो ये 5 में से बीचों बीच रहा तो एक यारी 2 इधर रही होंगी 2 इधर। सबसे बड़ी पूछे 27, 28, 29, तो 29 क्या हो जाए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 क्रमागत सम, इस बार इवन नंबर ले रखे हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, और इवन नंबर का औसत कितना दे रखा है 15। और मैंने क्या बताया था, अगर जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया 2, 4, 6, 8, अगर मैं कहूँ इनका क्या है, इनका एवरेज बताओ, तो आप क्या करोगे, जब हटाने लोगे 2 इधर से हटिए 2 इधर से, तो इसका मतलब इनका एवरेज आ जाएगा 5, ठीक है। तो जिस तरह से 15 है तो क्या रहा होगा, जब ये एवरेज बना होगा तो इसके आगे एक 16 रहा होगा और इससे एक पहले 14, क्योंकि सम संख्या है तो इवन नंबर तो ये दोनों है 14 और 16, 15 तो एवरेज आया है, ठीक है। कह रहा है 4 है तो एक 16 होगा, इसके बाद एक 18 और एक इधर रहा होगा 12, तो 12, 14, 16, 18 ये 4 रहे होंगे, तो इसका एवरेज आया यहाँ पर। तो क्वेश्चन कर रहा है दूसरी सबसे बड़ी, तो पहली सबसे बड़ी तो है, दूसरी सबसे बड़ी 16, ये एवरेज आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने से पहले इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई, जल्दी से देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको एक तरीका बताया था एवरेज निकालने का, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं एवरेज निकालने का क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने क्या कहा था, 2 इधर से हटा दो 2 इधर से हटा दो, एवरेज आ जाएगी हमारी 3, यही तो मैंने बताया था। पर एक तरीका और होता है, क्या तरीका होता है, जब भी कोई क्रम चल रहा होता है उस कंडीशन में पहली और आखिरी संख्या का, पहले और आखिरी नंबर का जो एवरेज होगा वही हमारा इस पूरी सीरीज का एवरेज भी होगा। चाहे आप करके देख सकते हो, आखिरी और पहला 5 और 1, इन दोनों का एवरेज का मतलब क्या है, इन दोनों का टोटल, और ये नंबर कितने 2, तो 2 से भाग, तो एवरेज इन दोनों का कितना आ गया 3, और यही इस पूरी सीरीज का एवरेज भी है। अगर ये एक विषम क्रमागत संख्याएं होती जैसे ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स या इवन कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये किसी क्रम में है, किसी कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो इसकी पहली और आखिरी नंबर का जो एवरेज है 2 और 10 का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज का एवरेज होना चाहिए। तो देखते हैं 2 और 10 का टोटल 12 और डिवाइड बाय 2, क्यों ये 2 नंबर है, तो एवरेज कितना आ गया 6। अगर इन दोनों का एवरेज 6 है तो इस पूरी सीरीज का एवरेज भी आप चेक कर सकते हो 6 ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी क्रम हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, तो जल्दी से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, क्रम में लगे हुए 7 कंसेक्यूटिव नंबर जिनका एवरेज 25 है। उसके बाद पूछा गया है कि उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी क्रम में संख्याएं हैं और कितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 5 भी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इन सभी का औसत 3 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत भी कितना ही आएगा 3, यही तो हमने सीखा था। तो अगर इन सभी 7 संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का भी औसत 25 होगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या जिस तरह से अभी कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, 50 तक की सभी सम संख्याएं। तो आप अगर देखोगे, अगर 50 तक मैं काउंटिंग लिखूं तो 1 फिर 2, तो आप कहोगे 1 तो सम संख्या है ही नहीं, इवन नंबर। सम संख्या होती है इवन नंबर, 1 तो है ही नहीं तो 2 है इवन नंबर, 2 के बाद 4 आएगा। ऐसे चलते चलते 50 तक में 50 भी आ जाएगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सीरीज चल रही है, ठीक है, और ये कंसेक्यूटिव नंबर से क्रम में है, तो एवरेज क्या होगा, आखिरी और पहली का जो एवरेज होगा 50 और 2 का, 50 और 2 का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का टोटल बटे में 2, कितना आ जाएगा 26, और यही हमारा क्या आ जाएगा इस पूरी सीरीज का आंसर। पर इसी तरह से एक फॉर्मूला भी होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है। अगर इवन नंबर्स का एवरेज चाहिए तो n+1, n+1 मतलब कि हम देख लेंगे टोटल इवन नंबर है कितने। तो अगर मैं पूछूं 1 से 50 तक इवन कितने हैं, तो आप कहोगे 25 इवन है सम संख्या है और 25 ही ओड है, 25 ही विषम संख्या है। तो कितने हैं, 25 है, तो 25 + 1 26। यहाँ से भी आंसर डायरेक्ट आपका 26 आया था। जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ। तो सिक्स्थ देखते हैं क्या कह रहा है। तो जल्दी से देखिए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों आंसर आ रहा है।
तो 6 क्वेश्चन पर आते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब इस बार ओड नंबर्स का एवरेज पूछा है। या तो क्या कर सकते हो, 100 तक की सीरीज देख लोगे। एक भाई एक आपका ओड नंबर है, एक के बाद 2 नहीं है 3 है, ऐसे ही 5 है, करते करते 100 तक, 100 तो है ही नहीं, 99 है, हाँ 99 एक ओड है, यहीं तक ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो एवरेज क्या होता है, आखिरी और पहली इन दोनों का जो एवरेज होगा, तो इन दोनों का टोटल बटे में 2, इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है 50, तो यही इस सीरीज का एवरेज है। या फिर क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इवन वाले का फॉर्मूला क्या था, इवन वाले का था जितने भी नंबर्स थे उनमें +1, और अगर ओड वाले का फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर होंगे वही हमारा एवरेज आ जाएगा। कहने का मतलब है 1 से लेकर 100 तक पूछा है ना, तो 1 से लेकर 100 तक कितने विषम संख्याएं हैं, कितने ओड नंबर है, तो आपको होता है 50 ओड होते हैं और 50 इवन। तो जितने ओड नंबर्स हैं वही इसका एवरेज आ जाएगा डायरेक्ट। पर यहाँ तक तो ये ठीक है, यहाँ तक तो फॉर्मूले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको। पर थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें आगे दिक्कत होती है। बट उससे पहले 7वां क्वेश्चन करते हैं। सर जल्दी से लगाइए 7वां क्वेश्चन जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन यार करा ही दिए। 40 है सबसे बड़ी, एक इससे पहले इसके बाद 42 आएगा, फिर इसके बाद 44 आएगा, तो सबसे बड़ा 44 हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन हटाइए जल्दी से, ये तो अब करवाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, कह रहे 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, योग पूछा है। तो आप देखिए 11 संख्या है, उनका औसत कितना है 50, और सम संख्या इवन नंबर्स हैं। अरे इवन नंबर रहे होंगे तो हुआ क्या होगा, इनका जो आखिरी वाला नंबर होगा और जो इधर ये वाला नंबर होगा, इन दोनों का औसत कितना बनता होगा 50। औसत का मतलब क्या होता है, लास्ट और फर्स्ट को टोटल करते हैं हम और उसको 2 से डिवाइड दे देते हैं, यही तो इनका एवरेज बनता है। और ये किसके बराबर है 50 के। तो इन दोनों का लास्ट और फर्स्ट का टोटल बताओ, तो 2 यहाँ चले आएगा, तो लास्ट और फर्स्ट का टोटल कितना आ जाएगा 100, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। और यार जिसका आंसर आ जाएगा एक बार बीच में शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप वगैरह पे तेजी से। ठीक है, ऐसे मजा नहीं आ रहा है यार, कम से कम 1000 बच्चे तो कर दो। ठीक है, आपके भरोसे तो चलिए ज़िंदगी यहाँ पर। तो जल्दी से बुला लीजिए सबको, तो जल्दी से बुला लो सबको, एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दो, लाइक करने से भी बच्चे जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक कर आओ शेयर। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या है। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 11 to 63। 11 से लेकर 63 के बीच में औसत पूछा है, किसका, इवन नंबर्स का। अब मैं देखो 11 तो ही नहीं, इवन नंबर 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 16 है, ऐसे चलते चलते 63 भी नहीं, 63 से पहले कितना है 62। एवरेज क्या होता था, लास्ट और फर्स्ट का टोटल कितना है 74 डिवाइड बाय 2। तो अगर इन दोनों का एवरेज 37 है तो इस पूरी सीरीज का एवरेज भी 37 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कर रहा है। 10th क्वेश्चन में कह रहा है, अभी तक क्या चक्कर था कि हम सिर्फ 2-2 वाला अंतर देख रहे थे, पर क्रम में तो वो संख्याएं भी हो सकती है जिनमें सेम गैप का मतलब है, बस ये नहीं है कि गैप कितना, जैसे 40, 43, 46, 49, 320, 320। अब आप देखोगे यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, ऐसे चलते जा रहा होगा आगे। तो ये क्रम में कंसेक्यूटिव नंबर्स है, और अगर कंसेक्यूटिव नंबर से इनका एवरेज क्या हुआ, आखिरी और पहली कितना हो गया इनका टोटल डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 180। यही इसका आंसर आ जाएगा एवरेज। ठीक है, यही तो मैंने सिखाया था। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, तुम भी सारे भाई घर जब हो, बहुत बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 11th क्वेश्चन जल्दी से लगाइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में अक्सर बच्चा गलती खा जाता है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत n है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n इफ 2 नेक्स्ट नंबर्स आल्सो टेकन। अगर 2 और संख्या ले ली जाए उसी सीरीज में, तो जो नई सीरीज बनी उसके एवरेज में कितने की वृद्धि या कमी जो भी होगी क्या आएगी। वैसे तो वृद्धि होगी, तो अगर कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो आप खुद देखो, या तो बच्चे ना n पे n मान के करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सिंपल ऐसे कर लो, 1 2
3, कोई से भी 5 नंबर मांग लेना जो आपकी इच्छा है। ये मत कहना सर आप यही क्यों मान रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से जब बाद में मानो तो कोई से ही मान लेना। अगर मैंने ये 5 नंबर माने तो इनका एवरेज कितना आ जाए, इधर से 2 इधर से 2 हटाए तो इनका एवरेज आ गया 3। अगर 5 की जगह उसने कहा 2 और ले लेते हैं, तो 2 और लेकर देख लेते हैं, 1 2 3 4, अब 2 नए नंबर और ले लिए 6 और 7। ऐसा करने के बाद जो एवरेज बना वो कितना बना 4। तो पहले से कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो 1 की वृद्धि एवरेज में, ठीक है, 1 बढ़ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, n+1 लिख दीजिए आप, ठीक है, कि अगर पहले n थी तो अब कितनी हो जाएगी n+1, जैसे वो ऑप्शन देगा उसके हिसाब से। तो 12th क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या करा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, मतलब कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, कितने नेचुरल नंबर हैं अभी नहीं पता, बट यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर लिए जाएं, अगर 3 और कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए जाएं तो इनका जो औसत है वो m हो जाएगा। तो नहीं, जो औसत न आएगा उसमें कितनी वृद्धि होगी ये पूछा गया है। और टोटल संख्या कितनी है 8, कब, जब 3 जोड़ी गई हैं। तो पहले कितनी रही होंगी 5, तो पहले अगर 5 थी तो 1 2 3 4 5 हम यही ले लेते हैं। अगर इनका औसत देखा जाए तो कितना आ रहा है 3, तो पहले लिख लेते हैं, पहले कितना आ रहा था 3, पर 3 और ले लूँ, 5 का 6 7 8, इनका औसत देखा जाए तो 4 इधर से हटेगी, 4 इधर से, बीचों बीच वाली आ जाएगी 4.5, तो पहले से कितने की इंक्रीमेंट हो गया 1.5, तो m+1.5, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा 10 संख्याओं का औसत एवरेज जो है 20 है, ठीक है, तो 10 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है 20 दे रखा है। फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। अब देखो होगा क्या, अगर 10 के अंदर से 5 5 5 5 घटा दूं तो मैं क्या कहूँ, औसतन सभी में से 5 घटेगा तो औसतन 5 की कमी, तो एज एन एवरेज 5 की कमी होगी और नया एवरेज भी कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नया एवरेज कितना आ गया 15, ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें कह रहा है 20 संख्या है, 20 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है 20 संख्याओं का एवरेज हमारे को 25। कह रहा है अगर हर एक संख्या को 2 2 से गुणा किया जाए, 2 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एवरेज में भी औसतन एवरेज भी एज एन एवरेज भी 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया, गजब यार गजब, सभी का आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर करते रहोगे तो आप सब बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो, ठीक है। एक होता है पास होना, एक होता है अच्छे नंबरों से पास होना। मज़ा तो अच्छे नंबरों से पास होने में, वैसे तो मज़ा पास होने में भी, ऐसा मत सोचना कोई सोच ले पास होते टाइम कि यार मैं बस पास ही हूँ, पास हो जाना, ठीक है। अच्छे नंबर तो CUET 2 में भी ले आएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 20 संख्या औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या से 5 भाग दिया जाए प्रत्येक संख्या को। तो मैंने क्या कहा था, अगर औसत 20 संख्याओं का 50 है और प्रत्येक संख्या को हर नंबर को 5 से भाग, तो औसतन हम 5 से भाग दे देंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारे नई एवरेज 10, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा और मैं चाहूँ हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है, तो जल्दी से देखिए नया क्वेश्चन क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है, जितने ही बच्चे बैठे हैं सभी का आंसर आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए, ठीक है भाई, चले गए। ये बात मैंने पहले बता रखी थी आपको कि भाई 9 लड़कियां और 1 लड़का, 9 गर्ल्स और 1 बॉय। अब गलती किसकी, इस बेचारे की, ठीक है। तो मारा जाना था मुठभेड़ में, ठीक है, इतनी बड़ी गलती कर दी। अब चले तो गया भाई चोड़ में। अब हुआ क्या, जब पैसे देने की बारी आई तो अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए। कहने का मतलब है जितने रुपए इन लड़कियों को देने चाहिए थे उतने तो दिए नहीं है, ठीक है। कितने रुपये दे दिए, 9 की 9 ने 30 रुपये, यही बहुत बड़ी बात की, 30 रुपये दे दिए। पर इसने क्या करा, इसने जितना अपने खर्चा था, अपना खर्चा मतलब जब भाई ये 9 और 1 10 जन है, इन 10 जनों में जब टोटल खर्चे को बांटा होगा तो इसके हिस्से में कुछ खर्चा आया होगा। इसने अपना खर्चा तो दे दिया, फिर इसके बाद
जब इन्होंने 30-30 रुपये दिए तो इसके बाद इसे पता लगा अभी तो एक्स्ट्रा मुझे पैसे देने पड़ेंगे, किनके हिस्से के, इनके हिस्से के। और वो कितने रुपए दिए इसने, 72,000 रुपये। तो यहाँ से इसने देखा कि एक्स्ट्रा 72,000 रुपये इसने और भी खर्च करे। ये 72,000 किनके हिस्से के थे, इन 9 लड़कियों के। अगर मैं इन 72,000 को इन 9 लड़कियों में बांट दूँ तो यहाँ से मुझे पता लगा कि हर लड़की को 8-8 हज़ार रुपये और देने चाहिए थे। अगर प्रत्येक लड़की 8-8 हज़ार रुपये और देती है और 30-30 रुपये पहले दे रखे हैं तो 8,030 रुपये हर लड़की के हिस्से में आने थे। और हर लड़की के हिस्से में जो पैसे आ रहे हैं वही तो एवरेज है। तो यहाँ से एवरेज पता लग गया। अगर पूछा गया होता औसतन हर किसी के हिस्से में, एज एन एवरेज हर किसी के हिस्से में कितने रुपये बने, तो 8,030 रुपये। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़के ने टोटल खर्चा कितना करा। तो जो एवरेज का खर्चा है ये तो दिया ही है उसने 8,030 रुपये, साथ में एक्स्ट्रा 72,000 रुपये भी उसने पे कराए। तो टोटल उसने इतने रुपये दिए होंगे। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। किसी बच्चों डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन जो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, इसी तरह का है, वो आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। मैं चाहूँगा हर बच्चा उसका आंसर दे। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन, अब अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे थोड़े से। सर क्वेश्चन आइए जल्दी से। तो क्वेश्चन पर आ जाइए और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे आंसर दिया करो। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो रही है कितनी स्पीड में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। 70 या 75% पेपर आपका ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। और तो पहले जितना करा रखा अर्थमेटिक में से उसमें से तो फिर पूरा मिल ही जाएगा। एक दिन में तो बहुत सारी चीज़ें होगी, बट कहीं ना कहीं मैं आपकी आंखों के सामने से वो क्वेश्चन निकाल दूँ जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। तो ए और बी की एज का रेशो है 3:4। फिर क्वेश्चन कह रहा है दोनों की आयु का योग, इन दोनों की आयु का टोटल यहाँ पर देखा जाए तो कितना है, 7। अगर दोनों की आयु का टोटल 7 होता तो ए की आयु 3 और बी की आयु 4 होती। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों की आयु का टोटल कितना है, 21। इस 7 से 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स। तो इसी तरह से इन दोनों की जो आयु है, एज है, वो भी 3 और 4 ना होकर अपने आप से 3 गुना ज़्यादा इसकी 9 होगी और इसकी 3 गुना ज़्यादा 12। 3 टाइम्स क्या लेना चाहिए, ठीक है। यही उसने पूछा है, फाइंड एजेस ऑफ बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। तो लिख दिया भाई ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखता हूँ तो 3 होगा। पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 3 नहीं है, कितना है एक्चुअल में 33। जो अंतर है वो 33 है। कितने गुना ज़्यादा, 11। तो इसी तरह से इन दोनों की जो आयु है वो भी 11 गुना ज़्यादा। इसकी आयु 77 और इसकी एज जो होगी 11 टाइम ज़्यादा, कितनी होगी 44। 11 गुना ज़्यादा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, यही पूछा है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा स्लो कराऊँ? हाँ भाई, किसी को अगर स्पीड से दिक्कत है तो बता दो, मैं तो धीरे ही पढ़ा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है स्पीड से, ठीक है। फिर भी बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। लिख है भाई, हमने लिख दिया ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। अगर इनकी आयु का टोटल देखा जाएगा तो टोटल कितना है, 9 पर क्वेश्चन। अरे टोटल 9 नहीं है, 36 है, इससे 4 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से इनकी आज के प्रेजेंट की एज की बात की जाएगी तो इनकी एज भी 4 गुना ज़्यादा, इसकी 16 और इसकी 4 गुना ज़्यादा 20 साल। ये तो आज इनकी एज आ गई एक्चुअल में। पर क्वेश्चन कह रहा है अगर 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, आफ्टर 4 ईयर्स इनकी आयु का रेशो देखा जाए तो क्या होगा। तो 4 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा, 4 साल बाद ये 24। और रेशो का मतलब क्या है, जो कट सकता है इतना काट दो। तो अगर मैं इसे काटूँगा तो 4 से 5 पे जाएगा और ये 4 से 6 पर, और रेशो क्या आ जाएगा 5:6। और ये क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स रेशो बिकम 7:9, ठीक है। तो कह दिया क्वेश्चन ने कि प्रेजेंट में ए और बी की
जो एज का रेशो दे रखा है कितना दे रखा है 5:7 और प्रेजेंट मतलब यहाँ लिख देंगे वर्तमान प्रेजेंट। और अगर आज से 8 साल बाद की बात की जाए तो रेशो जाएगा 7:9। अब आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 का गैप है और ये भी 2 का। पर आप मुझे एक बात बताइए, ए और बी ने यहाँ तक पहुँचने में कितने साल बिताए? 8 साल, 8 वर्ष। अगर यार किसी ने 8 वर्ष बिता लिए तो उसकी उम्र में जो एज है उसमें भी तो 8 साल का गैप बन जाना चाहिए। पर ये गैप तो 2 का बन रहा है, तो ये गैप 2 का ना होकर एक्चुअल में 8 का होना चाहिए था। इस 2 से कितना गुना था? 4। तो इसी तरह से जितने भी ये यहाँ पे नंबर दे रखे हैं हर नंबर अपने आप से 4 टाइम ज़्यादा होगा। तो ए की आयु पूछी गई वर्तमान में, तो वही 4 टाइम ज़्यादा 20 और इसकी भी 4 टाइम ज़्यादा 28। ठीक है, किसी की बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगले क्वेश्चन में हमने देखा, क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ गया? 4th हो गया, 5th आ गया है। ठीक है, तो देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्तमान में प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। प्रेजेंट में ए और बी, यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया। प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 8:5, तो हमने 8:5 लिख दिया, 8:5। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पहले, तो 12 साल पहले की जब बात की तो कह रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 5:2। अब एक बात बताइए, अगर 12 साल पहले की बात की गई है, हमने वैसे यहाँ पर गैप देखा, ये भी 3 का, ये भी 3 का, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आज से 12 साल पहले। तो भाई 12 साल पहले तो इनकी जो एज में गैप 12 साल का दिखना चाहिए था, पर यहाँ तो 3 का दिख रहा है। तो ये गैप 3 का ना होकर एक्चुअल में 12 साल का होना चाहिए। कितना? इससे 4 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ये दोनों जो नंबर हैं एक्चुअल में जो होने चाहिए वो अपने आप से 4 टाइम ज़्यादा। कितने इतने होंगे? ये 4 गुना ज़्यादा 32 एक ही आयु, और इसकी भी 4 टाइम ज़्यादा। अब आप कहोगे इससे क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि उसने प्रेजेंट पूछी है, वर्तमान, और प्रेजेंट का अगर रेशो यह है तो यही हमें एक्चुअल एज देने वाला है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और यार आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, 2-2 मिनट पढ़ के भाग रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन तो मुझे आता है तो भाग जाते हो, पर ये नहीं सोचते कि आगे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और शायद ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता। हर किसी बच्चे का अपना अपना हुआ है तजुर्बा, किसी को कोई नहीं आता, किसी को कोई नहीं आता। तो थोड़ी देर रुका करो, पढ़ा करो, अगर टीचर को रेगुलर सीरियस लिया करो। अभी वो थोड़ी, अगर वहाँ पे क्लास चल रही होती जो आप ऑफलाइन ले रहे होते यार क्लास में कुछ ज़्यादा, फिर तो जा ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से भी तो बैठा करो कभी कभी। अब अगले क्वेश्चन पर आए, छठे पे। छठे में क्या करा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है। कब? आज से 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो अगर आज से 10 वर्ष पहले की बात की जाएगी वर्तमान से, तो इनकी आयु 6:7 इस रेशो में है, 6:7। पर यहीं अगर आज से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात की जाएगी तो ये रेशो बदलकर क्या हो जाएगा? 11:12। तो आप देखोगे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 साल और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 साल, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 साल बीत चुके हैं। अगर ए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो 20 साल का गैप इसकी एज में बन जाना चाहिए था, और बी की एज में 20 साल का। बट यहाँ पर देखोगे तो 5 का गैप आ रहा है, और यहाँ पर भी देखोगे तो 5 का गैप आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये गैप 5 का नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में 20 का होना चाहिए। इस 5 से 4 टाइम ज़्यादा, 4 गुना। तो इसी तरह से ये हर नंबर अपने आप से 4 गुना 4 टाइम ज़्यादा हुआ। तो अगर ये 4 टाइम ज़्यादा एक्चुअल में कितना होगा? 24, और ये एक्चुअल में 28। क्या ये हमारा आंसर हो गया? तो आप कहोगे सर अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया आंसर? क्योंकि ये तो आज से 10 साल पहले वाली एज है, अभी प्रेजेंट की नहीं आई है। तो 10 साल पहले कोई व्यक्ति 24 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? 34। तो इसकी एक्चुअल आ गई, और अगर इसकी बात की जाएगी तो 38, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। और यार ऐसे मजा नहीं आ रहा, 1000 बच्चों तक कर दो जल्दी, जितने भी 5 सेकंड के लिए। सर क्वेश्चन हटाने एक सेकंड,
5 सेकंड के लिए या तो यार मतलब थोड़ा सा तो मोटिवेशन दिया करो टीचर को भी, मैं भी तो तुम्हारे लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। 5 सेकंड में सबके सब, कुछ नहीं तो मुझे पता है वैसे तो तुम में से कोई शेयर करेगा नहीं, बट फिर भी शायद कुछ बच्चे तो होंगे जो पक्का करेंगे। तो एक बार 5 सेकंड में शेयर करके आओ सारे के सारे, ठीक है। अगर आप 900 बच्चों ने एक एक बच्चे को बुला लोगे तो 1800 बच्चे हो जाते हैं। उन बच्चों का भी फायदा होगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं यार स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी एनर्जी अगर ख़राब हो रही है तो इतने सारे बच्चे जॉब पे लगने वाले हैं मेरी वजह से, तो क्यों ना और अच्छी तरीके से ज़्यादा मेहनत की जाए। एक अंदर से ये चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे आप कि आजकल कोई आधे घंटे पढ़ा के भी यार 3-3 हज़ार बच्चे लगे बैठे हैं, पढ़ाते हैं 2 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, यहाँ इतनी सारी चीज़ें पढ़ाते हैं तब भी जाकर तुम आते नहीं हो। मतलब कहने का क्या मतलब क्या है कि मतलब बस चीज़ें दिखावे के ऊपर जा रहे हो क्या सबके सब। तो यार जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ 5 सेकंड, उसी के बाद क्वेश्चन लगाऊँ, जल्दी से आओ सारे शेयर करिए आओ। जितने भी ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सएप वगैरह है ना, सब में जल्दी शेयर करके आओ जल्दी से। ओके भाई, मल्लिका त्रिपाठी, सोनू कुमार, थैंक यू भाई, थैंक यू, और सभी को थैंक यू जो भी शेयर करने गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करके आ जाओ, ठीक है। और लाइक वाइक करते रहा करो, थोड़ी सी मोटिवेशन भी दे दोगे ना, बहुत होती है यार। और तो क्या एनर्जी ना, आप दो इतनी दूर बैठे हो आप, अगर ये बताओ कि कोई कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, कमी भी बता दिया करो, बट अगर अच्छा लग रहा है तो बोलते रहा करो। वैसे तो अच्छी बात है, बोला करो, ठीक है। कमी तो यूँ है कि पहले सब चीज़ें हो जाएं फिर बता देना लास्ट में, जिससे मोटिवेशन बनी रहती है ना। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आपकी प्यारी प्यारी बातों से आएगी, आप जो शेयर करते हो उससे, ठीक है। तो अब जल्दी से आ जाइए, ठीक है, शेयर करके, ठीक है। तो अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से आ जाइए। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन एंड 6th, ठीक है, 6th 7th। तो 7th क्वेश्चन पर आ जाइए। 7th क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था, ठीक है। तो कुणाल और रोहित 6 वर्ष पूर्व इनकी जो एज थी उनका रेशो कितना था, 6:5, तो 6 साल पहले। फिर आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। और अगर 4 साल बाद की बात की जाए तो इनकी एज का रेशो 11:10 होगा। तो आप यहाँ से क्या देखोगे, अगर ये वाला गैप देखा जाए तो 5 का है और ये वाला गैप भी 5 का है, बट एक्चुअल में अगर गैप की बात की जाए तो एक्चुअल गैप कितना है, 6 और 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल गैप है 10। अगर कुणाल की बात की जाए तो उसने भी 10 साल बिताए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और रोहित ने भी, तो गैप भी 10 साल का होना चाहिए था, जबकि 5 का है। तो एक्चुअल में गैप 10 का 2 गुना था, तो ये भी 2 गुना था 12, और ये भी 2 गुना था 10। पर ये इनकी एक्चुअल एज थोड़ी है, ये तो एक्चुअल तो है बट 6 साल पहले वाली है। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में 6 साल पहले 12 का था, तो अभी 18 का, और ये अभी 16 का है, और यही पूछा गया शायद, और यही इनका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, जल्दी से देखिए। हाँ भाई, दो CBT 1 है, मैंने बहुत सारे CBT 1 अभी तक देखे हैं, ठीक है। अभी जो 2-3 टेस्ट कराऊंगा ना, अभी तो इस तरह की चीज़ दो, 70% पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। 30% वाला हिस्सा भी 2-3 दिन में, ये 2-3 दिन में की चीज़ें जो करा रहा हूँ, फिर 30% हिस्सा भी आपको कराऊंगा जो आपके आ सकते हैं। वो टेंशन मत लो, लास्ट के अभी तो 10 दिन है, तो पहले वो चीज़ करा रहा हूँ जो आपका 70% कवर करेंगी, फिर 30% हिस्सा वो होगा जो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, वो भी आपको मैं बाद में करा दूंगा 4 दिन में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 4:7। P और Q का अगर रेशो देखा जाएगा तो 4:7 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 13 साल बाद Q P से, जो Q है वो P से कितने साल बड़ा होगा, 12 साल। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आज मेरा भाई कोई मुझसे 4 साल बड़ा है और 13 साल बाद हम दोनों बात करेंगे, या आप मुझसे पूछोगे सर जी आपका बड़ा भाई आपसे कितने साल बड़ा है, तो 13 साल बाद भी मैं यही कहूँगा वो मुझसे 4 साल बड़ा है। तो इसी तरह से अगर Q P से 13 साल बाद 4 साल बड़ा है तो आज भी Q P से 12 वर्ष बड़ा ही होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया 13 साल बाद 12 वर्ष बड़ा है, तो आज भी 12 वर्ष बड़ा हुआ। बट रेशो के हिसाब से इनके बीच का अंतर 3 है, पर क्वेश्चन कह रहा है अंतर 3 नहीं 12 होगा। कितने गुना था, 4। तो इसी हिसाब से P की एज होगी 4 टाइम्स 4 गुना था 16 साल। और अगर Q की भी पूछ लेते तो ही 4 टाइम्स ज़्यादा 28। ये एक्चुअल आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। हाँ, ALP के सबके सॉल्यूशन कराऊंगा, बस 1-2 दिन में इनको थोड़ा थोड़ा करा देता हूँ आपको। कल में मतलब आपकी पूरी कल में अर्थमेटिक थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे से करा दूंगा, जिससे थोड़ा बहुत अगर ऐसा कुछ दिखता है तो कर दोगे,
ALP के फिर 3 4 5 6 साइड लगवा दूंगा आपके। अभी तो 10 दिन है ना, अभी चौथा ही तो दिन चल रहा है हमारा, ठीक है। मार कर दिखाओ। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी और वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 6/5 है। तो 6/5 गुना, कहने का मतलब है कि अगर शादी के टाइम उसकी आयु 5 थी तो आज उसकी आयु जो आज के टाइम पर है उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु 6/5 मतलब आज उसकी आयु 6 है। या फिर ऐसे देख लो, अगर पहले उसकी शादी के टाइम पर 5 थी तो आज उसकी आयु 6/5 मतलब कितनी है 6। तो मैं देखूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का गैप है 1 का। पर क्वेश्चन कह रहा है कि शादी को हुए 6 साल हो गए हैं, तो एज में जो गैप होना चाहिए था वो 6 साल का होना चाहिए था। तो ये गैप 1 का ना होकर 6 का होना चाहिए, 6 गुना था। तो इसी तरह से सीता की आज जो आयु होगी एज होगी वो 6 टाइम ज़्यादा, कितने होगी 36। बट जो उसका बच्चा है वो इस 36 का 1/12 है। तो कितने साल का है बच्चा 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 5 years ago द रेशो, एक सेकंड पहले बेटा, 5 years ago द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वाज 60 years। क्या करेगा, अच्छा कह रहा अगर 5 साल पहले की बात की जाए फादर और सन, अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो इन दोनों की जो टोटल एज का टोटल था ना वो कितना था फादर और सन का 60 years, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है रेशो ऑफ प्रेजेंट, अगर वर्तमान की बात की जाए तो इनकी एज का जो रेशो है 4:1 है। अब आप एक बात बताइए, 5 साल पहले कहीं ये भी 5 साल छोटा रहा होगा और 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटा रहा होगा। अगर मैं इनकी टोटल में बात की जाए तो आज आने में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये भी 5 साल बड़ा हो चुका होगा और ये भी 5 साल बड़ा, तो टोटल में कहीं ना कहीं 5 और 5 10 का इंक्रीमेंट आ गया होगा। तो टोटल कितना हो गया होगा 70। पर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देखो 4 और 1 5 टोटल है, 5 ना होकर 70 होना चाहिए, 14 गुना ज़्यादा 14 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार इन दोनों की एक्चुअल एज भी, इसकी 14 टाइम ज़्यादा और इसकी भी 14, तो ये 14 का हो जाए और ये 56। उसने पूछा किसका है, बहुत बढ़िया, उसने पूछा है पिताजी की, तो पिताजी की आयु आ जाएगी 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो 11th क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखिए जल्दी से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 6:5। उसके बाद कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर कोई भी मिश्रण है, अगर उसमें पूरी क्वांटिटी में देखा जाए तो दूध 6 था और पानी 5 था, अगर मैं और उसमें पानी वानी मिला दूं तो मिश्रण में जब अलग अलग देखूंगा तो आपको पता लगेगा कि दूध तो उसमें उस टाइम भी 6 ही रहना चाहिए नए मिश्रण में भी, क्योंकि मिलाया तो सिर्फ पानी का है। तो दूध तो नहीं मिलाया तो दूध में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो दूध पहले 6 था तो अभी 6 होना चाहिए। तो 6 बनाने के लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, पर रेशो का रूल है इधर 3 की मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 की, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि अगर पहले पानी 5 था तो अब पानी कितना हो चुका है 9, कितना ज़्यादा 4, ठीक है भाई। दूध पहले भी 6 अब भी 6, कंडीशन सेटिस्फाई। पहले पानी 5 था अब 9 हो चुका है, तो पानी कितना मिला दिया गया 4। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले टोटल मिश्रण कितना था 44 लीटर और इस कंडीशन टोटल मिश्रण कितना है 11। क्वेश्चन कह रहा है 11 नहीं है 44 है, 44 कितने 4 गुना, तो ये भी 4 ना होकर 4 टाइम ज़्यादा कितना होगा 16। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से आ जाइए। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें 14 लीटर पानी और मिलाया जाए। मिला क्या रहा है, पानी, तो ये अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है यार, ये अनुपात 1:2 हो जाएगा। पानी मिला गया है तो दूध में कोई अंतर नहीं आना चाहिए था। दूध पहले जितना बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई और 5 का यहाँ भी रेशियो में भाई रूल है ये, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो आप देखोगे दूध पहले 5 अभी 5, कंडीशन सेटिस्फाई। पर पहले 3 पानी था और पानी अब कितना हो गया 10, तो पानी कितना मिलाया गया है, 7 मिलाया गया है। कब, जब टोटल मिश्रण 8 था। पर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी जो है 14 लीटर मिलाया गया है। इससे कितना बना था 2, तो टोटल मिश्रण भी पहले 2 गुना ज़्यादा 16 लीटर का रहा होगा। और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। अब आप देखिए, जो भी कोई फल है उसमें क्या होता है कि पानी होता है और कुछ गूदा सा होता है, पल्प होता है। अब वो जो पानी होता है वो तो ऊपर, एक सेकंड को, ठीक है। अब आप देखोगे जो फल होता है उसमें होता क्या है कि पानी क्या है, धीरे धीरे सूखता जाता है। अगर घर पे ही पड़ा रहता तो एकदम फल सूख जाता है, बट उसका जो गूदा पार्ट होता है, पल्प होता है, वो तो कभी सूख नहीं सकता। वो तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखोगे क्वेश्चन कह रहा है 96% पानी है, 5 दिनों बाद फल सूख गया है। उस कारण से अगर जो सूखे हुए फल है उसका वजन भी कम हो गया होगा। अगर उस वजन के हिसाब से अगर पानी की मात्रा देखी जाए तो 95% उसमें पानी की मात्रा देखी गई। 13वां क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर जब 20 किलो ताज़ा फल था तो हमें करना है क्या, इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए दोनों तरफ उस चीज़ की क्वांटिटी लेनी है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। और वो क्वांटिटी किसकी है, पल्प की। तो अगर पहले 20 किलो का ताज़ा फल था तो 96% अगर उसमें वाटर था तो 4% क्या रहा होगा इसमें, पल्प। अब क्या हो गया है कि फल सूख गया और उसका वजन हो गया x। और अब x में तो 95% क्या है, 95% क्या है, वाटर। और बचा उचा 5% क्या है इसके अंदर, पल्प। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे 20 का 4% ले लिया जाए या फिर x का 5% ले लिया जाए। ये जो वजन आएगा आपस में बराबर आएगा। परसेंट से परसेंट हटाया, 5 से कितने हो जाएगा, 4 पर, 4 4 जा 16। तो नए वाले फल का जो x की वैल्यू आ गई, कितने आ गई, जो सूखने के बाद फल का वजन 16 किलो हो गया होगा। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ओके भाई, ऑप्शन भी दिया करूँगा कल से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे आसानी से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी जल्दी कराता हूँ। ए किस तरह दिन में करता है 20 और बी की तरह दिन में करता है 30। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले कोई काम मान लेंगे जो इन दोनों का एलसीएम होगा, तो वो मान लिया 60। अगर 60 काम को 20 दिन में करना है तो डेली ए को 3 काम करना पड़ेगा और इसको डेली कितना करना पड़ेगा, 2। अगर मैं कहूँ कि तुम दोनों मिलकर इस 60 काम को ख़त्म करो, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 करेंगे, 2 दिन में 10, करते करते 60 काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 12। तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस बार ए बी सी 3 ले लिए। कह रहा है ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, हाँ ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। ए कर रहा है 20 दिन में, बी 12, सी 15। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं जिक्र कि काम है कितना। तो हमने अपनी इच्छा से एक काम मान लिया कितना, 60। ऐसा काम जो इन तीनों से पूरा कट जाए। अगर 20 दिन में 60 काम करना है इसे, तो डेली से 3 करना पड़ेगा ए को, इसे डेली 5 करना पड़ेगा और इसे डेली 4 काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों अगर साथ मिलकर करना चाहें, तो हमें पता है तीनों अगर साथ मिलकर करेंगे तो 5 4 9 3 12, एक दिन में 12, 2 दिन में 24, 3 दिन में 36, करते करते 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 से 5 दिन में। और ये क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 16वां क्वेश्चन।
16वां क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। कहना चाहता है कि अगर कोई आदमी है, एक मैन है, अगर अकेला काम करेगा तो 5 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, बट इसके साथ कोई इसका बेटा भी अगर काम करने लगेगा तो इसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, सबसे पहली बात, हमें काम नहीं पता तो हमने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना गया 15। अगर टोटल 15 काम कोई व्यक्ति 5 दिन में करता होगा तो डेली से 3 काम करना पड़ता हो। जैसे ही इसका बेटा आया तो 3 दिन में 15 काम करने का मतलब क्या है, ये डेली 5 काम करने लग गए। अकेला तो ये 3 काम कर रहा था, पर इसके बेटे के आते ही 5 क्यों करने लग गया, क्योंकि इसका बेटा 2 काम कर देता होगा भाई, साथ मिल गए तो दोनों मिलकर 5 कर देते हैं। अगर इसका बेटा एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में 4 करता हो, करते करते इस 15 काम को अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में कर देगा, तो 7.5 दिन में पूरा कर देगा। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टफ कर देते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ए और बी एक काम को 12 दिन में, ठीक है। और अगर बात की जाए बी और सी की, तो बी और सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, और सी और ए अगर करेंगे तो 6 दिन में कर देते हैं। सबसे पहले काम नहीं पता तो काम हमने कोई भी ऐसी वैल्यू मानी जो तीनों से करता है, हमने मान लिया 24। और 24 काम 12 दिन में करना हो तो डेली 2 करना पड़ेगा, इस कंडीशन में डेली 3, इस कंडीशन में डेली 4 काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब आप देखोगे 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 काम हुआ है। कब, जब ए का जो काम है हमने कितनी बार लिया, 2 बार, बी का काम 2 बार लिया है और सी का काम 2 बार। तो जब मैंने ए बी सी को 2 बार लिया है तो टोटल 9 काम किया है इन्होंने। अगर मैं सिर्फ एक बार लूँगा तो ये 9 का आधा कितना काम कर पाएंगे, 4.5। जब सिर्फ ये एक बार इनका काम लूँगा तो ये आधा ही काम कर पाएंगे 9 का। तो ए बी सी तीनों मिलकर 4.5 काम करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। आप देखोगे अगर ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। अगर मैं ए और सी को काम पर भेजता तो ये 4 काम कर देते, पर अगर इनके साथ जब बी है तो ये 4.5 काम कर रहे हैं। क्यों, इस 4 के बाद जो आधा काम है वो कौन कर रहा है, बी। और बी एक दिन में आधा काम करता है तो 2 दिन में 1 काम कर पाएगा। और इसी तरह से करते हुए 24 काम को आधे की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा। क्वेश्चन सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, 48 डेज, 48 दिन में कर देगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। ये 1/2 है ना, तो 2 पर चले आएगा तो 24 × 2 48 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए थे, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना चाहता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए जल्दी से, 18वां। तो अगले क्वेश्चन पर आए, कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। 9 और 12 क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं है, एलसीएम लिया 36। अगर 36 काम को 9 दिन में कोई करना चाहे तो डेली से 4 काम करना पड़ेगा, और इस कंडीशन में डेली 3। पर ये बारी बारी से कर रहे हैं, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी। तो यहाँ से मैं देखूँ अगर इस तरह से करेंगे तो 2 दिन में 7 काम, हर बार 7-7 के पेयर में काम होगा। और 7-7 के पेयर में 6 बार काम होता तो 7 42, 7 42, काम ज़्यादा हो जाता। तो मैंने क्या करा, इस काम को ना 5 ही बार करवाया, 5 पेयर में। तो 2 दिन के 5 पेयर का मतलब 10 दिन हो चुके हैं, और काम 35 हो चुका है। 10वें दिन के बाद अगर देखा जाएगा तो 36 में से 35 काम हो चुका है, काम बचा है 1। और ए अगर काम की शुरुआत कर रहा है तो ए आएगा और इस एक काम को 4 की रफ्तार से कर दिया, और 10 से ही 1/4 दिन में काम खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, और मैं चाहूँगा हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। और फिर जब ये सारे चैप्टर हल्के फुल्के हो जाएंगे, मतलब वो 70% हिस्सा इनका कंप्लीट हो जाएगा, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। जब मैंने पेपर देखे तो इसी तरह के क्वेश्चन आए, जब इस तरह का 70% हिस्सा हो जाएगा तो 30% हिस्सा 3 दिन में आखिरी में अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, 100% कवर। फिर आपका खेल रहता है कि आप कितना नंबर लाते हो, और मुझे पता है कि जितना मैं कराऊंगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में करा है कि 2 व्यक्ति हैं, एक जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसी दूरी को तय कर रहा है, और एक उसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। पर टोटल दूरी कहीं दी नहीं गई क्वेश्चन में, तो टोटल दूरी की बात नहीं करी। तो मैंने इन दोनों एलसीएम लिया, मैंने मान लिया 90 किलोमीटर की दूरी है। स्पीड का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में 9, तो 2 घंटे में 18, तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में जाता होगा, 10।
और ये 10 की रफ्तार से 90 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 9 घंटे। तो आप देखोगे जिस दूरी को ये 10 घंटे में तय कर रहा है उसी दूरी को ये 9 घंटे में तय कर रहा है। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति से उसी दूरी को तय करने में 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ये 1 घंटे का डिफरेंस कब बन जाता है, जब ये दोनों 90 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। पर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है जितनी भी इन्होंने दूरी तय करी है, जब वो दूरी तय करने के बाद इनके बीच का जो अंतर था, डिफरेंस था, वो 20 मिनट का था। इस 60 का कितना है, 1/3। इसी तरह से दूरी भी 90 ना होकर अपने आप की 1/3 कितने किलोमीटर की होगी एक्चुअल में, 30 किलोमीटर। और ये क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आए इसे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं इस बार, एक जा रहा है 3 की रफ्तार से और एक जा रहा है 5 की रफ्तार से, ठीक है। टोटल दूरी नहीं पता, एलसीएम लिया, कितना आ गया 15। 3 की रफ्तार से 15 किलोमीटर जाने में 5 घंटे और 5 की रफ्तार से लगने वाले हैं 3 घंटे। आगे कह रहा है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है। मैंने देखा कि उसी दूरी को तय करने में उसने 5 घंटे, इसने 3 घंटे, तो इसने इससे कितने घंटे ज़्यादा लिए, 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। पर क्वेश्चन कह रहा है जो इन दोनों में समय का अंतर है वो 120 मिनट का नहीं है, 40 मिनट का है। 40 इस 120 का कितना है, 1/3 हिस्सा। तो इसी तरह से टोटल दूरी भी 15 किलोमीटर ना होकर इन्होंने सिर्फ इसका 1/3 5 किलोमीटर चली होगी, तब जाकर ये अंतर इनका बन पाता होगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन हो गया आपका, 21 पर आते हैं, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक जा रहा है 9 की रफ्तार से, ठीक है, चलेगा, और 9 की रफ्तार से आ रहा था, 17 मिनट लेट हो चुका है, ठीक है। और एक बार जा रहा है कितना, 10 की रफ्तार से, और 10 की रफ्तार से उसी विद्यालय तक जा रहा है, ठीक है। तो जब गया मतलब किसी एक दूरी तक जा रहा है किसी जगह पर, तो इस बार वो 3 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो यहाँ पे +3 मिनट लिख दो। दूरी हमें पता नहीं है, तो दूरी लिया एलसीएम कितना आ गया 90। अगर 90 किलोमीटर की दूरी 9 की रफ्तार से कोई चलेगा तो कितने घंटे में तय कर पाएगा, 10, और इस कंडीशन में 9 घंटे में। तो मैंने देखा कि इन दोनों में जो समय का अंतर बन रहा है वो कितने घंटे का बन रहा है, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। पर क्वेश्चन के हिसाब से वही व्यक्ति एक बार जब पहले इस स्पीड से गया तो लेट हो गया था और एक बार जल्दी पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं पहले और अब के टाइम में 20 मिनट का अंतर है। तो अगर 20 मिनट का अंतर बन रहा है, जो कि इस अंतर का कितना 1/3 हिस्सा, तो दूरी भी इसका 1/3 हिस्सा, एक्चुअल दूरी 30 किलोमीटर रही होगी। और ये क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखते हैं जल्दी से क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये वाला है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहले तो 10 की रफ्तार से आ रहा है तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। फिर कह रहा है रफ्तार में ना वृद्धि कर दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो रफ्तार कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब स्पीड बढ़ा दी तो वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया, पर जल्दी तो पहुंचा पर अभी भी लेट हो गया। कितना मिनट लेट हो रहा है, अभी भी 5 मिनट लेट। तो फिर भी लेट हो गया, कितना मिनट, 5 मिनट लेट हो रहा है दोनों बार, पर पहले थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, अब थोड़ा कम लेट हो रहा है। हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है, तो हमने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया, 60। अगर 60 किलोमीटर की दूरी पर बात की जाए तो 10 की स्पीड से 6 घंटे लगने वाले थे और इस कंडीशन में से लगने वाले हैं 5 घंटे। तो इनमें अगर टाइम का गैप देखा जाए तो ये इस कंडीशन में अगर दूरी 60 किलोमीटर की होती तो 1 घंटे का गैप बन जाता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। पर जो गैप बन रहा है वो कितने मिनट का बन रहा है, 10 मिनट का। भाई पहले 15 मिनट लेट, फिर 5 मिनट लेट, तो 10 मिनट का अंतर आ रहा है दोनों दिन में। तो इसका कितना, ये 10 मिनट जो गैप बन रहा है 1/6, तो टोटल दूरी भी 60 ना होगा, 1/6 हिस्सा कितनी रही होगी, 10 किलोमीटर। और ये क्या आ जाए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और इसकी जो पीडीएफ है, अगले क्वेश्चन से जाने से पहले पीडीएफ के लिए सुन लीजिए। इसकी जो पीडीएफ और जो बाद वाली जो सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास है उसकी बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं। तो इस सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास में ये दिक्कत है, उसमें क्वेश्चन ऐसे हैं वो टाइप नहीं हुए, वो मैं हाथ से कराता हूँ ना, तो उसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। हाँ, इस वाली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी जो अभी चल रही है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो राहुल देसवाल स्टडी IQ, सर देखना यहाँ पर दिख रहा है ऑफिशियल, लिखोगे तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर सभी की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। ये टेलीग्राम का ग्रुप है एक, इसको टेलीग्राम पर जाओगे तो ज्वाइन कर लेना। इसके 13,204 मेंबर्स हैं, 13K ऐसे लिखा होगा प्लस में, कुछ ऐसे 13K लिखा होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और भी बना दिया ना बच्चों ने इस नाम से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करना, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी डेली इसमें अपडेट होती रहती है। और साथ में इतना नाम भी लिखोगे तो FB पर जाओगे तो फेसबुक पर क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं है। फेसबुक पे इतना नाम लिखना है, मेरी आईडी मिल जाएगी, उसमें मैसेज करके डाउट भेज देना सारे जो भी आपके हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद डाउट का सेशन चलाऊंगा तो डाउट्स आपके करा दिया करूँगा, ठीक है। तो डाउट के सेशन जितने भी डाउट्स हैं इसमें भेज दिया करना, ठीक है। और तो कोई बात नहीं रह गई, और कोई बात नहीं है। और हाँ चलो, अभी तो ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और अभी जो वाली क्लासेस हैं पिछले परसेंटेज वगैरह की, 1-2 दिन में जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे बेचते रहेंगे। तो क्वेश्चन देखिए अगला, सर लगा दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 27 घंटे समय लेती है, ठीक है। निश्चित दूरी का आधा 12 की रफ्तार से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर शेष दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब मुझे दूरी नहीं पता, तो दूरी मैंने मान ली 60 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर की दूरी को इस स्पीड से चला गया तो उसे पहले 5 घंटे लगे होंगे और फिर आगे जाने में 4 घंटे। तो कह रहा है कि जितनी भी टोटल दूरी है उसकी आधी, मतलब इस स्पीड से जो दूरी चली है वो है आधी दूरी। अगर मैं मान लूँ इस स्पीड से उसने 60 किलोमीटर दूरी चली और इस 60 किलोमीटर को चलने में उसने लिए होंगे भाई 5 घंटे, भाई 1 घंटे में 12 तो 60 5 घंटे में, तो 60 किलोमीटर और चली होगी किसी स्पीड से 15 की, तो 60 किलोमीटर और चली और 15 की रफ्तार 60 किलोमीटर चलने में आगे और कितने घंटे लग गए होंगे 4, तो टोटल 5 और 4 9 घंटे लग चुके हैं टोटल, ठीक है। कब, जब दूरी कितनी है 60 और 60 120 किलोमीटर। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 9 घंटे नहीं लग रहे, क्वेश्चन में दे रखा टोटल लगते हैं 27 घंटे, ठीक है। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, टोटल 27 घंटे लगते हैं, कितने गुना आता है इससे 3 गुना। तो इसी प्रकार टोटल दूरी भी 3 गुना ज़्यादा 360 किलोमीटर होगी, 120 ना होकर। किसी को कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। तो ओके स्टूडेंट्स, तो शेयर कर देना सभी दोस्तों में, ठीक है। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाया करो। ऐसे मैंने आपके लिए तो चीज़ें स्टार्ट करी हैं, ठीक है, नहीं तो मैं अपनी एक 9 से 10 वाली क्लास नॉर्मल ले रहा था। आप सबके कहने पर ये चीज़ें मैंने टाइम निकाला। और आप देख सकते हो 1 घंटे में गिन के भी देखोगे तो 40 से ज़्यादा क्वेश्चन है। कभी भी आज तक ज़िंदगी में कोचिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो मैक्सिमम कोई भी इंसान 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पढ़ाता, और मैं भी शायद 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पढ़ाता था ऑफलाइन में तो। और आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यार कि कितनी मेहनत लगती है, लगातार कंटिन्यूस 1 घंटे तक टक 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 बोलते रहना। बट शायद आप सब समझदार हो, कुछ बच्चे होते हैं बहुत समझदार होते हैं, मुझे तो सारे समझदार लगते हो। तो इस मेहनत का यार थोड़ा सा तो वो रखा करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को हमेशा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, कुछ किसी का घटने नहीं वाला, फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो जय हिंद जय भारत।